नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीनस इन सेवन्थ हाउस। तो शुक्र देवता जब कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो किस तरह के परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सेवन्थ हाउस जो होता है ये शुक्र देवता का अपना घर होता है। यहाँ पर शनि और बुध का भी प्रभाव होता है। तो जब शुक्र देवता सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पर शनि और बुध दोनों के साथ ही इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता होती है। तो यहाँ पर इनको शनि और बुध का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बैठे हुए शुक्र देवता आपको बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको शुक्र देवता के मिलते हैं। और सेवन्थ हाउस जो होता है ये आपके लाइफ पार्टनर का होता है, ये आपकी मैरिज का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। और सेवन्थ हाउस जो होता है ये घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। आपकी जो वाइफ होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होती हैं और विवाह के पश्चात इनका जो है वो भाग्योदय होता है। और सेवन्थ हाउस में जब शुक्र देवता आते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका जो लाइफ पार्टनर होता है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। हो सकता है वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में हो, कोई मॉडल हो। और यहाँ पर जो शुक्र देवता अगर होते हैं तो इनका लाइफ पार्टनर बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है और दिल का भी बहुत अच्छा होता है, नेक दिल इंसान होता है। और शुक्र देवता यहाँ पर आएंगे सेवन्थ हाउस में। तो यहाँ पर देखिए सेवन्थ हाउस जो है वो लाइफ पार्टनर का तो होता ही है, साथ में ये घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम शुरू करते हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने कार्यों में भी अगर अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फिर शुक्र देवता आपको और भी अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप उनके नाम से कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके नाम से आप कोई अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर आप अपनी जो सेविंग है वो अपने पार्टनर के पास रखते हैं, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। क्योंकि सेवन्थ हाउस का जो शुक्र है वो लक्ष्मी अवतार बोला गया है। और सेवन्थ हाउस में अगर शुक्र होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं और इनका जो पार्टनर है उसका विशेष योगदान होता है इनकी तरक्की में। अब यहाँ पर देखिए सेवन्थ हाउस में शुक्र देवता जब आते हैं तो यहाँ पर अगर शुक्र को शनि का भी सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर शुक्र देवता फिर और भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका कॉम्प्लेक्शन अगर आपसे ज़्यादा डार्क होता है तो फिर यहाँ पर शुक्र को शनि का सपोर्ट मिलता है और शुक्र देवता यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके लाइफ पार्टनर का जो कॉम्प्लेक्शन है फेयर है तो फिर आप यहाँ पर आप अपने घर में ऐसी कोई काम करने वाली कोई आप मेड रख सकते हैं जो जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो। क्योंकि जो हमारे अंडर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं इनको हम शनि ग्रह से देखते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई वर्कर अपने घर में रखते हैं काम करने वाली तो उससे आपके शुक्र को शनि का सपोर्ट मिलेगा और फिर यहाँ पर शुक्र देवता आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और सेवन्थ हाउस का शुक्र देखिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है। यहाँ पर जातक को वो नेम, फेम, सुख, समृद्धि, पैसा, धन, दौलत सब कुछ देता है। परंतु जब तक आप इसको खुद खराब नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पर सेवन्थ हाउस का जो शुक्र है उसके परिणाम आपके कर्मों पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि देवता उच्च के होते हैं और शनि जो होते हैं वो कर्म जो होते हैं हम शनि ग्रह से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको शुक्र देवता हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं जब तक आप इसको खुद खराब नहीं कर लेते। यानी यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर को सही रखना है, आप अपने चरित्र को सही रखेंगे अगर, तो फिर यहाँ पर बैठे हुए शुक्र देवता हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शुक्र देवता की दृष्टि की। तो सेवन्थ हाउस में शुक्र देवता होते हैं तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका लग्न है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर देखा गया है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो तो देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव होते ही हैं, साथ ही साथ जब शुक्र का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके लग्न पर पड़ रहा है तो ऐसे जो जातक होते हैं ये खुद भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, नए नए कपड़ों का शौक होता है, परफ्यूम्स का शौक होता है। तो यहाँ पर शुक्र का पूरा प्रभाव आपके पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। तो फिर जो जातक है उसको लाइफ में अपने नेम, फेम, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ इनको अपने जीवन काल में मिलता है। और यहाँ पर शुक्र देवता आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने कौन से परहेज़ करने हैं, किन परहेज़ों को आपने अपनाना है और कौन से उपाय करने हैं। अगर परहेज़ की बात करें तो यहाँ पर आपने
25वां वर्ष जो होता है वो शुक्र देवता का होता है। तो शुक्र का जब अरसा निकल जाता है उसके बाद ही आपने विवाह करना है, यानी आपने 25 साल से पहले शादी नहीं करनी है। जब 25 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 25वें वर्ष के बाद ही आपने यहाँ पर शादी करनी है, उसके बाद ही विवाह करना है, नहीं तो आपको शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसके अलावा आपने लेदर की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो चमड़ा होता है वो राहु का रूप होता है। तो अगर आप लेदर का पर्स यूज़ करते हैं और आप उसमें आप पैसे रखते हैं तो फिर यहाँ पर जो पैसे हैं वो लक्ष्मी है, वो शुक्र है। तो यहाँ पर अगर आप पैसे रखते हैं तो फिर आप यहाँ पर शुक्र के साथ राहु को मिला देते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं शुक्र देवता के। तो इसलिए आपने यहाँ पर लेदर की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। लेदर की बेल्ट, लेदर के शूज़, इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। और अब हम रेमेडीज़ की बात करें, उपायों की बात करें, तो यहाँ पर आपने अपने घर में एक चक्की रखनी है, उसमें आप अनाज पीसकर आप पक्षियों को डालें, क्योंकि जो चक्की होती है वो बुध का रूप है। तो अगर यहाँ पर शुक्र को बुध का भी सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पर शुक्र देवता आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, उसके वज़न के बराबर आपने जौ हैं जो मंदिर में दान करने हैं। अगर आप उनके वज़न के बराबर आप दान नहीं कर सकते हैं तो आप उसका 10वां हिस्सा भी जो है वो धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपने एक नीला फूल लेना है, उसको आपने गंदे नाले में गिराना है। और इसके अलावा आपने यहाँ पर कांसे का जो बर्तन है वो दान करना है। तो इस तरह के उपाय करके आप यहाँ पर शुक्र देवता को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी है, आप इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं।